स्वागत है टेक फैसल जोन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीएससी कोर्स के बारे में। बताएंगे आपको क्या सीट्स रहेंगी, क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कहाँ कहाँ इसके टेस्ट सेंटर पड़ते हैं, सारी डिटेल्स पूरे इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं और आपको बताते हैं बीएससी ऑनर्स अंडर ग्रेजुएशन के लिए। तो ये जो बीएससी ऑनर्स है ये अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है, 6 सेमेस्टर है इसका। अब कोर्स डिटेल में यहाँ पे अगर देखें तो मेन सब्जेक्ट यहाँ पे बहुत सारे आपको मिलेंगे। फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस। अब यहाँ पे देखेंगे तो फिजिक्स का 120 सीट है मेल्स में, 35 सीट आपका फीमेल का है। केमिस्ट्री का 120 मेल्स का है, 65 फीमेल्स का। तो हालांकि मैंने देखा है कि सारे कोर्स में वही सेम होता है, फीमेल्स का थोड़ा कम रहता है, मेल्स का ज़्यादा सीट रहता है, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर मेल्स की संख्या ज़्यादा है, फीमेल्स की कम है। तो यहाँ पे देखिएगा तो ज्योग्राफी 45 मेल्स और 30 फीमेल्स, जियोलॉजी का भी 100 मेल्स में है और 30 फीमेल्स का है। तो ऐसे ही यहाँ पे सारा यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है और जैसी आपकी रैंकिंग्स होती है उस हिसाब से आपको यहाँ पे सब्जेक्ट मिलता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यहाँ पे देखिएगा तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। तो यहाँ पे आपका 12th का जो होना चाहिए वो 55 मार्क्स के साथ होना चाहिए और एग्रीगेट होना चाहिए 55 मार्क्स के साथ। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट्स होना चाहिए और उसमें 55% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। फॉर एडमिशन इन बीएससी विद फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर, तो अगर बीएससी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और कंप्यूटर लेना चाहते हैं तो ये होना चाहिए आपका सब्जेक्ट। अब एप्लीकेशन एज मेन सब्जेक्ट द कैंडिडेट शुड हैव पास मैथमेटिक्स एज क्वालिफाइंग एग्जाम। तो जैसे कि होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब जिसमें मैथ्स लगता है, वैसा है अगर आपको सब्जेक्ट लेना होगा तो उसमें मैथमेटिक्स में आपको पास होना रहना चाहिए क्वालिफाइंग एग्जाम में। अब कैंडिडेट शुड ऑल्सो रिफर टू अलाउड कोर्स। तो अलाउड कोर्स है एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रूल्स में है, वहाँ पे आप जाके इसके बारे में पता लगा सकते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ पे आप देखिएगा एज लिमिट, तो एज नॉट मोर देन 24 ईयर्स ऑन 1 जुलाई इन द ईयर ऑफ एडमिशन। अब दोस्तों ये 24 साल आपका होना चाहिए, जो कि 1 जुलाई से पहले, ये 2020 का आपका शेड्यूल है। तो 24 साल 1 जुलाई होगा, लेकिन अभी थोड़ा एग्ज़ाम्स लेट हो रहे हैं तो 1 जुलाई की जगह अभी क्राइटेरिया थोड़ा और बढ़ा दिया जाएगा। अभी प्रोस्पेक्टस आना बाकी है तो उसमें बताएगा। यहाँ पे आप देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू एडमिशन टेस्ट, तो एडमिशन टेस्ट आपको देना होगा। अब यहाँ पे टेस्ट पेपर डिटेल्स पे देखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आप देखिए तो देयर शैल बी वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ऑफ 100 मार्क्स विद फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका। सेक्शन 1 में होगा इंग्लिश 25 मार्क्स का, सेक्शन 2 में केमिस्ट्री 25 मार्क्स का, सेक्शन 3 फिजिक्स 25 मार्क्स का, सेक्शन 4 मैथमेटिक्स 25 मार्क्स का, सेक्शन 5 बायोलॉजी 25 मार्क्स का, सेक्शन 6 होम साइंस 25 मार्क्स का। तो सेक्शन 1, 2 और 3 कंपलसरी है। जैसे 25 मार्क्स का यहाँ पे देखिएगा 75 मार्क्स कंपलसरी है, जो कि इंग्लिश, केमिस्ट्री और फिजिक्स है। अब कैंडिडेट अपना चॉइस कर सकते हैं अटैम्प्ट करने का, ये 4 और 5 अपना हिसाब से चूज़ करेंगे कि उनको कौन कौन सा देना चाहिए। मैथमेटिक्स दे सकते हैं या फिर बायोलॉजी दे सकते हैं, उनका मर्जी। और अब यहाँ पे देखिएगा तो द एडमिशन टेस्ट शैल बी हेल्ड एट अलीगढ़। तो अलीगढ़ में आपका टेस्ट सेंटर है, लखनऊ यूपी में ये होगा, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में होगा, कोलकाता वेस्ट बंगाल में होगा, पटना बिहार में होगा, कोझिकोड केरला में होगा, खानपाड़ा मेघालय में होगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स, तो यहाँ पे आपके विदाउट लेट फीस 500 चार्जेज़ है और विथ लेट फीस 800 चार्जेज़ है। तो दोस्तों 500 चार्ज आपको देना होगा। अगर जैसे आप टाइम पे अपना फॉर्म जमा कर देंगे तो आपको 500 वहाँ पे चार्जेस लगेगा। बट आप टाइम पे जमा नहीं करते फॉर्म, उसके बाद भी अगर फॉर्म्स बची रहती है तो एमयू उसका लेट फीस के साथ आपका फॉर्म एक्सेप्ट करता है, तो उसके चार्जेस 800 रहेंगे। ये सिमिलर होने वाला है ये चार्जेस, क्योंकि लगभग हर साल सिमिलर ही होता है चार्जेस, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है बट सिमिलर ही रहेगा। यहाँ पे देखिएगा तो करेक्शन के लिए यहाँ पे बताया गया है कि एक डेट आता है, उसके अगर आपने डेट ऑफ बर्थ गलत कर दिया या फिर नाम में कुछ गलती कर दिया, हालांकि आपको करना नहीं चाहिए, तो आप जो करेक्शन फॉर्म्स के खुलते हैं उस टाइम करेक्शन के लिए फॉर्म्स, तो उस टाइम आप जाके यहाँ करेक्ट कर सकते हैं। अब एडमिट कार्ड देखिए 1-2 हफ्ता पहले आपका एग्ज़ाम का आ जाता है। आप कहाँ आएगा, www.mucontroller.com पे आ जाएगा। वहाँ पे इसके बारे में अपडेट दिया जाएगा। वहाँ पे आप अपना जो भी है यूज़र नेम या आईडी कुछ भी डाल के वहाँ होता है, उसका अलग से प्रोसेस होता है, उसमें डाल के आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 2 घंटा का पेपर होता है। अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है, आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। अब उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का बताते हैं। तो नेगेटिव आपका 0.25 होगा। अगर आप एक गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स कट जाएगा। अगर 4 गलत करते हैं तो 1 मार्क्स कट जाएगा। अगर 1 सही करते हैं तो 1 मार्क्स मिलेगा। वैसे ही 100 मार्क्स का पेपर, तो जितना कम से कम आप गलती करने का कोशिश करिए, जो आता है उसे बनाइए, जो नहीं आता उसे छोड़ दिए। यही एक फंडा है जिसके तहत एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर होता है। अब यहाँ पे देखिएगा तो देयर शैल बी कंबाइंड एडमिशन टेस्ट फॉर बीएससी इन द फैकल्टीज ऑफ साइंस एंड लाइफ साइंस एंड एग्रीकल्चर साइंस। यहाँ पे बीएससी की 3 ब्रांचेज़ हैं, जो कि है आपके लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, दोनों के
कंबाइंड एग्ज़ाम होते हैं। तो दोनों का एक ही फॉर्म होता है, उसमें जैसा आपका रैंकिंग होता है, जैसा आपका प्रेफरेंस होता है, वैसा आपको सब्जेक्ट मिलता है, या लाइफ साइंस में या एग्रीकल्चर साइंस में। अब यहाँ पे देखिएगा तो कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द एडमिशन टू बीएससी ऑनर्स कोर्स शैल बी एलोकेटेड ओनली द मेन सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द एडमिशन टेस्ट। वही है जैसा आपका ये होता है उसके हिसाब से मिलता है। अब हम बात कर लिए हैं लाइफ साइंस के, एग्रीकल्चरल साइंस के बारे में, थोड़ा सीट्स के बारे में जाकर देखते हैं। तो चलते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के। जितना भी मैंने बताया एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और जितना भी प्रोसेस बताया सब सेम रहती है। फॉर्म्स का भी जो फीस रहता है सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे जो सीट्स है ये आप देख सकते हैं। होम साइंस में लड़कों की कोई जगह नहीं होता। ये बीएससी होम साइंस की बात कर रहे हैं, इसमें मेल्स का कोई इंटेक नहीं होता है। ज़्यादातर जो इंटरेस्टेड होते हैं फीमेल होते हैं, और यहाँ पे 30 सीट फीमेल्स का है सिर्फ, वो 6 सेमेस्टर का कोर्स। अब यहाँ पे अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा तो बीएससी एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे जो बीएससी एग्रीकल्चर है वो अंडर सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम है, ठीक है। तो SFS स्कीम है, मतलब यही समझ लीजिए कि आज सेल्फ फाइनेंस के बारे में बता देता हूँ कि सेल्फ फाइनेंस यही होता है कि अगर आप, जैसे कोई लड़का एक्सटर्नल है और वो 50 मार्क्स पर उसका सिलेक्शन हुआ, बट आपका बहुत कम आया, मान लीजिए आपका 20 आया, आप सिलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन एमयू इसमें भी आपको ये बोलती है कि आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, फिर भी आप सेल्फ फाइनेंस के अंडर एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको हॉस्टल भी नहीं प्रोवाइड होगा, आपको बस यहाँ के पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है, बस बाहर आपको रहना होगा वहाँ पे। तो उसी के अंडर ये सेल्फ फाइनेंस का स्कीम होता है, उसमें पैसा लगता है अच्छा खासा। तो यही सेल्फ फाइनेंस स्कीम है और इसी के अंडर बीएससी एग्रीकल्चर आती है। तो यहाँ पे 40 का इंटेक है और वही सेम प्रोसेस है, आपको फॉर्म भरना होगा और 45% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में। तो यही रहा, आपको पूरा डिटेल्स देना था साइंस स्ट्रीम अंडर ग्रेजुएशन के बारे में। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ और ये होप करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस देखेंगे और मुझे मेरे इस वीडियो को लाइक करके जाएंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, क्योंकि जब भी कोई नई अपडेट्स आती है अलीगढ़ की तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो इसी के साथ मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।